यजीद बिन खुशबे की जो रिवायत है 20 रकअत के बारे में, इस हदीस को सलफ से कोई ज़ईफ़ कहा व शाज़ कहा, कोई की रिवायत मिलती है क्या? हाँ, मोहम्मद बिन यूसुफ रहमहुल्लाह, मोहम्मद बिन यूसुफ रहमहुल्लाह से जब पूछा गया, उसके एक शागिर्द ने पूछा, कहा कि भाई वो यजीद इब्न खुसैफा, वो आप जो है 11 बयान करते थे, तो उनसे किसी ने कहा कि जो है यजीद इब्न खुसैफा तो इतना बयान करते, कहते ये उनका मसला है, ये उन्होंने सुना है, वो जैसा कर रहे हैं वैसा बयान कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद बिन यूसुफ ने, यानी उनको मालूम था कि ये ऐसा बयान कर रहे हैं, लेकिन उसे कबूल नहीं किया। और फिर जब उनका शागिर्द जाके उनसे पूछता है यजीद इब्न खुसैफा से कि आप जो है इक्कीस बता रहे हैं जबकि मोहम्मद बिन यूसुफ जो है 11 बता रहे हैं, तो कहते हैं हसीब तो अन्नस साहिब क़ाला ज़ालिका, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इसको कहा है। तो सबसे पहले, यानी सबसे पहले उस पे अदम इत्मीनान का इजहार करने वाले, उसके खिलाफ बोलने वाले कौन है? मोहम्मद बिन यूसुफ रहमतुल्लाह। अच्छा, अच्छा। और और फिर कोई और फिर जो मुहक्किक है, और फिर आप देखें कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह मोहम्मद बिन यूसुफ के शागिर्द, यानी उसी दौर के। इमाम मालिक रहमतुल्लाह जी, जी। उसी दौर के ना, मोहम्मद यूसुफ के शागिर्द है। यानी यजीद बिन खुसैफा और मोहम्मद बिन यूसुफ ये दोनों हम तबका है ना, एक ही दौर के। जी, जी। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह उनके शागिर्द हैं मोहम्मद बिन यूसुफ से। और इमाम वो जो मालिक से फ़वाइद अबू बकर नसबरी के अंदर जो लेकिन वाक़या मौजूद लेकिन है इमाम उस मालिक वाक़ये से। रहमतुल्लाह कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि ये सारी चीजें लोगों ने कहाँ से ले आई। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने भी उसको तस्लीम नहीं किया। जी। अच्छा, अच्छा। ठीक है शेख, शुक्रिया, और एक जज़ाकल्लाहु बात ये खैरन। होती है ना, एक ज़ाब्ता ये भी होता है। देखो मोहम्मद बिन यूसुफ रहमतुल्लाह ने तो सिर्फ अपनी क़ुव्वत समाअत पे भरोसा करते हुए, उस पे फुल कॉन्फिडेंस था उनको, उन्होंने कह दिया कि वो बयान करते वो जाने, उनका मसला है। लेकिन जब हम देखते हैं कि मोहम्मद यूसुफ के शागिर्दों को, तो उनके तकरीबन 6-7 शागिर्द मुत्तफिक हैं 11 पे, यानी 6-7 शागिर्द जो है उनके 11 नकल कर रहे हैं जो है। तो इतनी बड़ी तादाद जो है उसमें मुत्तफिक है, इसका मतलब है कि मोहम्मद बिन यूसुफ के साथ कोई मसला नहीं है। और यजीद इब्न खुसैफा वो कंफ्यूज है, उनसे उतने बड़े शागिर्द नहीं है रिवायत कर रहे हैं। और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने खुद जो है शक का इजहार कर दिया। इसलिए शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने भी सलात तरावी में ये बात लिखी है कि जब यजीद इब्न खुसैफा को कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी तादाद पे, इनको यकीन नहीं है, जिस तरह से मोहम्मद बिन यूसुफ रहमतुल्लाह को यकीन है कि भाई हमने यही सुना है, उस तरह से उनको यकीन नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वाकई आपके उस्ताद ने 21 बताई, तो उन्होंने कहा हसीब तो मुझे लगता है, उन्होंने कहा मुझे लगता है। तो उस तरह से कॉन्फिडेंस उनके पास नहीं है। और उनसे दूसरे मकामात पे गलती करना भी साबित है। यानी ये नोटिस किया गया है कि यजीद इब्न खुसैफा से दूसरी रवायात में भी गलती हुई है, लेकिन मोहम्मद बिन यूसुफ रहमतुल्लाह का कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी उनसे गलती होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। भाई वो गलती कर सकते हैं, लेकिन नोटिस नहीं किया गया है, रिकॉर्ड में नहीं है, जरह तादिल में कोई रिकॉर्ड नहीं उनका कि उन्होंने कहीं गलत किया हो, इसलिए उनकी बात को जो है मुकद्दम रखेंगे। अच्छा, अच्छा। शेख ये फ़वाइद अबू बकर नसबरी जो किताब का हवाला आपने दिया, वाक़या, तो हाँ, इस किताब के बारे में कुछ हनफी हज़रत दावा किया जो इस किताब ही सही सनद के साथ नहीं है। नहीं देखिए, हर किताब के बारे में ये नहीं कहा जाता है। हाँ, ये तो एक अलग बहस है ना, हर किताब के बारे में नहीं कहता है कि वो उसकी सनद की मुताद नहीं होती। अगर कोई नुस्खा जो है मशहूर है, मारूफ है, उलमा उसका हवाला देते रहे हैं, तो हर किताब के बारे में नहीं कहा जाता है कि ये सही सनद से साबित नहीं है। अच्छा, फ़वाइद अबू बकर नसबरी का कोई हवाला ये भी इस पर नहीं, एतराज़ अगर किया कि फ़वाइद अबू बकर नहीं नसबरी का कोई किताब हवाला। नहीं, नहीं, चलो अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि फ़वाइद अबी बकर अन-नसबूरी, इसको अगर हम सिरे से निकाल दें, यानी इस पूरी किताब को किनारे कर दें, तो भी मोहम्मद बिन यूसुफ की जो रवायत है वही राज करार पाएगी। क्योंकि मोहम्मद बिन यूसुफ रहमतुल्लाह का अगर मुकाबला करेंगे यजीद बिन खुसैफा का, तो यजीद इब्न खुसैफा पे जरे हुई है, उन पे कलाम किया गया है। हम नहीं कहते हैं कि वो ज़ईफ़ हैं, लेकिन उन पे कलाम किया गया है। और मोहम्मद बिन यूसुफ पे कोई कलाम नहीं किया गया है। तो अगर आप जो है दोनों का सिर्फ मुआवजा करें, यजीद इब्न खुसैफा का मुआवजा करें और मोहम्मद बिन यूसुफ का मुआवजा करें, तो दोनों में मोहम्मद बिन यूसुफ ये बिल इत्तेफाक से का है, यानी इन पर कोई जरे ही नहीं हुई है, इन पर किसी तरह की कोई जरे नहीं हुई है, इसलिए इनकी बात को मुकद्दम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।